नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और अब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह साबित करना होगा कि उनके पास बहुमत है या नहीं है। हालांकि जो नंबर गेम है, उस नंबर गेम के हिसाब से यह तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बचा लेंगे और उनकी सरकार बच जाएगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बता रहे हैं जिस अविश्वास प्रस्ताव को बचाने के लिए तब की सरकार पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा था। जी हां, हमारे देश में ऐसे वाकये भी हुए हैं जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो और सरकारों को बचाने के लिए सांसदों को रिश्वत देने के मामले सामने आए, यानी कि घूस दिया गया। और यह सब हुआ था वर्ष 1990 के दशक में। दरअसल जिस रिश्वतखोरी की हम बात कर रहे हैं, यह वर्ष 1993 की बात है। केंद्र में तब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वर्ष 1991 के ही आम चुनाव में कांग्रेस 244 सीटें जीतकर देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी, इसलिए पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को पीएम की उम्मीदवारी पर सहमति जताई जिसके लिए लेकर के कई नाम सामने आए थे और इसमें पीवी नरसिम्हा राव का नाम सबसे आगे आया और नरसिम्हा राव को तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकटरमन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। पता है कि राष्ट्रपति वेंकटरमन ने तब बहुमत की संख्या के पुख्ता सबूत के बिना ही सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण देकर एक अनोखी परिपाटी की शुरुआत कर दी। चूंकि नरसिम्हा राव उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस संसदीय दल के नेता भी थे, इसलिए उन्हें सरकार बनाने का मौका मिल गया। उन्होंने अल्पमत में रहते हुए ही सरकार बना ली। उस वक्त देश कई संकटों से घिरा हुआ था। सबसे बड़ा संकट था आर्थिक मोर्चे को निपटने का। उसके बाद निपटने में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बना लिया। नरसिम्हा राव की सरकार चूंकि अल्पमत में थी, इसलिए उनकी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में कुल 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। उनके खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी के जसवंत सिन्हा ने पेश किया था, जिसे उन्होंने 46 वोटों के अंतर से हरा दिया था। दूसरा प्रस्ताव भी बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे और उसे भी राव सरकार हराने में असफल हुई और राव ने दूसरे अविश्वास प्रस्ताव को 14 वोटों के अंतर से हरा दिया। वहीं वर्ष 1993 में सत्ता के में तीसरे साल के दौरान ही राव को तीसरा अविश्वास प्रस्ताव झेलना पड़ा और यही अविश्वास प्रस्ताव विवादों से घिरा हुआ रहा। दरअसल जुलाई 1993 में संसद का मानसून सत्र ही चल रहा था और उस समय सीपीआईएम के सांसद अजय मुखोपाध्याय ने नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। उस वक्त लोकसभा सांसदों की संख्या 528 हुआ करती थी। दावा किया गया था कि सरकार के पक्ष में केवल 251 सांसद ही हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 14 कम हैं। कई दिनों की चर्चा के बाद 28 जुलाई 1993 को जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो सरकार के पक्ष में 265 वोट पड़े, जबकि खिलाफ में 251 वोट ही पड़े। ऐसे में फरवरी 1996 में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के रविंद्र कुमार ने सीबीआई में शिकायत की कि 1993 में हुए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ लोकसभा में वोट करने के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों समेत कुल 12 सांसदों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी थी। आपराधिक साजिश रची गई थी। इस मामले की बाद में सीबीआई ने जांच शुरू की और सीबीआई जांच में और के दौरान जो चार्जशीट हुई उसमें इसे सही बताया गया। दरअसल इस रिश्वत खान का खुलासा अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद के अंदर किया था। जब वह सदन के सामने शैलेंद्र महतो को लेकर आए, उन्होंने स्वीकार किया था कि शिबू सोरेन समेत उनकी पार्टी के 4 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने और कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के एवज में 50-50 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। यह भी जानने की बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन तब बिहार के ही हुआ करते थे, यानी कि उस वक्त बिहार ही था जिसमें झारखंड भी बसता था और बिहार के ही इन सांसदों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट कोर्ट को सौंपी थी। पहली चार्जशीट अक्टूबर 1996 में दाखिल की गई थी। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों शिबू सोरेन, साइमन मरांडी, शैलेंद्र महतो और सूरज मंडल के अलावा नरसिम्हा राव,
सतीश सिंह बूटा सिंह को आरोपी बनाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसदों पर घूस लेने के आरोप लगाए गए थे। दिसंबर 1996 में दूसरी चार्जशीट में सीबीआई ने घूस की रकम की व्यवस्था करने वालों के नाम शामिल किए, जिसमें वी राजेश्वर राव और कर्नाटक के तत्कालीन सीएम वीरप्पा मोइली और उनके मंत्री एम.एन. रेवन्ना समेत शराब कारोबारी रामलिंगा रेड्डी और एम. थिंगालोडी का नाम शामिल था। जनवरी 1997 में दाखिल तीसरी चार्जशीट में सीबीआई ने जनता दल के सांसदों समेत कई अन्य लोगों के नाम इसमें शामिल किए और कहा गया कि करीब दर्जन भर सांसदों को रिश्वत देने के लिए तब की नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान जिन लोगों ने रुपए का इंतजाम किया था, वे एक जिप्सी की कार में नोटों से भरे सूटकेस भरकर आए और उन्होंने कांग्रेस नेता सतीश शर्मा के फार्म हाउस पर पार्टी में जेएमएम सांसदों को पैसे दिए थे। बाद में यहां तक आरोप लगे कि जेएमएम सांसदों ने पीएम नरसिम्हा राव से मिलवाने के लिए उन्हें पीएम आवास यानी कि 7 रेस कोर्स पर लाया जाया गया और इन सांसदों के पैसे दिल्ली में ही पीएनबी बैंक में जमा किए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने इन 2 लोगों को दोषी करार दिया था और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव समेत अन्य को 3 साल की सजा की भी सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी सजा रद्द कर दी थी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत संसद के किसी भी सदस्य को संसद में दिए गए किसी भी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी मामलों को खारिज कर दिया। तो यह एक ऐसा मामला था जो इसी जुलाई के महीने में तब के दौर में हुआ था जब देश में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे और तब उनकी सरकार को जब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों सहित कुल करीब 1 दर्जन सांसदों को रिश्वत देने का आरोप नरसिम्हा राव की सरकार पर लगा और बाद में यह आरोप कोर्ट में साबित भी हुए, सजा भी हुई, लेकिन अलग अलग प्रावधानों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तब जो जितने भी लोग दोषी करार दिए गए थे उन्हीं की सजा को खत्म कर दिया।